हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो एक और न्यू वैकेंसी के साथ आपका भाई आपके सामने आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसी वैकेंसी के बारे में डिटेल जानने वाले हैं जो बच्चे इच्छुक होते हैं इस वैकेंसी पे जाने के लिए। तो चलिए आज हम इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। तो आज मैं वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कृषि विभाग में न्यू वैकेंसी निकल चुकी हैं और 4 तारीख यानी कि आज से ही अप्लाई हो रही है। तो इसके लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मांगने वाले हैं, चाहे इसमें पोस्ट की बात करें, चाहे फीस की बात करूं, चाहे क्वालिफिकेशन की बात करूं, चाहे एग्जाम डेट की बात करूं, पेपर कितने होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो उन दोस्तों तक जो इस वीडियो को चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं। अगर मैं बात करूं इसमें प्यारे बच्चे सबसे पहले पोस्ट की, तो इसमें पोस्ट कितनी के लिए सबसे पहले इसी की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए इसमें जो पोस्ट निकली हुई है माय डियर स्टूडेंट, इसमें पोस्ट निकली है 500। कितनी? 500 पूरी पूरी पोस्ट निकली हुई है। अब देखिए ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। क्लियर है? सबसे बड़ी बात। अब दूसरी मैं आपको देखिए इसकी वेबसाइट भी बताऊंगा जहां आप फॉर्म को जाकर फिल कर सकते हैं। चलिए तो पहले डिटेल जान लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। तो पोस्ट समझ में आ गई। बात आती है इसमें अप्लाई कब से है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो अप्लाई डेट की मैं अगर बात करूं तो ये आज 4/9 यानी कि 4 सितंबर से स्टार्टिंग होगी और लास्ट डेट इसकी 3/10 रहने वाली है, यानी कि 3 अक्टूबर। 4 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक, यानी कि पूरा पूरा आपको 1 महीने का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का। तो फटाफट फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो चलिए ये डेट तो बात समझ में आ गई। बात आती है इसमें एज लिमिट की। तो एज लिमिट को भी समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 21 साल रहने वाली है और मैक्सिमम 40 साल रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर रहा हूँ। और एज लिमिट में ये प्यारे बच्चों आपकी जो है जनरल वालों की है। बात आती है ओबीसी वालों की। तो ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 42 साल तक, सॉरी 43 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि जो बच्चा SC ST में आता है तो वो उसके लिए कितनी एज होगी ये भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो SC ST में होंगे और फॉर्म को फिल करना चाहते होंगे और इसमें एक अपना अच्छा से करियर बनाना चाहते होंगे। तो उनकी एज की मैं बात करूं 18 से लेकर 45 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए एज के तो बात सबको समझ में आ गई। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस इसमें कितनी लगेगी। तो चलिए एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। बात इसको रफ कर देता हूं, फिर अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। यानी कि जब आप फॉर्म को फिल करोगे किसी कैफे पे जाकर या अपने मोबाइल से किसी भी माध्यम से फॉर्म को फिल करोगे तो इसका कोई तो चार्ज लगेगा, तो उसको ही समझते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस देखिए, अगर मैं बात करूं जनरल वालों के लिए, UR के लिए एंड EWS वालों के लिए, तो इनका जो चार्ज लगेगा माय डियर स्टूडेंट, इनके रुपए लगने वाला है 600 रुपये। और बाकी जो अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे, जैसे मान लो कोई MP से बनना चाहता है, कोई AP से बनना चाहता है, कोई UP से बनना चाहता है, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गोवा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, जहाँ से भी फॉर्म बनना चाहता है किसी भी कैटेगरी का हो तो वो जनरल में गिना जाएगा। चाहे SC का हो, ST का हो या OBC का हो तो वो किस में गिना जाएगा? जनरल में। और जनरल वालों की फीस कितनी रहने वाली है? 600 रुपये। समझ में आ गई? तो चलिए अब बात आती है जो उसी स्टेट का हो जो बच्चा, यानी कि जहां ये फॉर्म निकला है तो उनकी कितनी रहने वाली है और उसी की होंगी। जैसे मान लो OBC है, आपका EWS है उसी का होगा, या फिर आपका क्या होगा SC होगा, SC एंड ST वालों के लिए। तो उनके लिए 400 रुपये चार्ज रहने वाला। आई होप बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात आती है तो इस फॉर्म की अगर फीस ये है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेसर हमें और बता दो ताकि हम इस फॉर्म को भरें और किस तरीके से तैयारी करें। देखो ये पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सब तो लगभग बच्चे हर जगह जान लेते हैं,
बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस को जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तब कैसे करोगे, तब तो पता होना चाहिए कौन सा पेपर किस टाइम है, पहले पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, या फिर आपका सीधा फिजिकल होगा, सब कुछ जानना जरूरी है। तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं, फिर उससे आगे की प्रोसेस को जानते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका रिटिन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटिन एग्जाम होगा। और रिटिन एग्जाम में बाय डियर स्टूडेंट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, और पेपर फर्स्ट और दोनों मिलकर आपके 450 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 450 मार्क्स का होगा। अब ये 450 मार्क्स, तो पहले पेपर में आपको कितने मिलने वाले? 150 मार्क्स मिलने वाले हैं, और बाकी इसमें कितने मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट? 300 मार्क्स मिलेंगे। तो समझ में आ गई? एग्जाम होगा फर्स्ट और सेकंड पेपर। पहले फर्स्ट पेपर होगा जो 150 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। समझ में आ गई? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए 150 मार्क्स में आपको जीएस देखने को मिलेगी, सही है, और बाकी जो बचा 300 मार्क्स ये आपको कृषि विभाग में, यानी कि कृषि विभाग में निकली है, तो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें थोड़ी सी डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए प्लीज कृषि से रिलेटेड क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि अपना फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप सेकंड में बैठे तो सेकंड को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? जी हाँ, ये नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है, तो 1/3 रहने वाली है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। अब बात आती है तो सर क्वालिफिकेशन और बता दीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। जब बिना क्वालिफिकेशन के कैसे पता करेंगे हम इस फॉर्म को फिल करने लायक हैं, अवेलेबल हैं या नहीं? चलिए उसको भी बता देता हूं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है तो ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन तो मांगी है, क्या मांगी है? बीएससी एग्रीकल्चर से मांगी है। आप इस फॉर्म को जब भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? अगर आपने बीएड भी कर रखा तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, परंतु एग्रीकल्चर होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ऑलरेडी कृषि विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। समझ में आ गई? अब बात आती है तो सर हमें उस वेबसाइट को बता दीजिएगा जहां हम जाकर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। इसकी वेबसाइट है आप SSO राजस्थान, क्या राजस्थान, यानी कि इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इस बात को जान लीजिएगा, ये जो वैकेंसी निकली है राजस्थान में निकली है। भारत का किसी भी कोने में हो आपको जो जॉब मिलेगी राजस्थान में मिलेगी। भारत के आप किसी भी कोने से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने ऑनलाइन रहेगा। तो आई होप तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस फॉर्म में आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी। वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्वेश्चन रह गया है प्लीज कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ।